आज हम लोग पढ़ेंगे सेट्स। ठीक है, सेट्स में क्या होता है, आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, एक माइनस वाला, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्स और कब नील सेट आता है, इस के बारे में हम लोग को जानना है। सेट्स में जो फंक्शन होता है, जो मैथ आपको आएगा, एक यूनियन वाला आएगा, इंटरसेक्शन निकालने आएगा, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट आएगा, उसके बाद आपका माइनस वाला एक आएगा क्वेश्चंस, ठीक है। एक कब नील सेट होता है जिसको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे यूनियन, इसका उपयोग, यूनियन का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं a is equal to 2, 3, 5, 6, b is equal to 2, 5, 8 और 10, ठीक है। हमको अगर बोल दिया a यूनियन b निकालने के लिए, ठीक है, a यूनियन b इसको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a का एलिमेंट लिखेंगे 2, 3, 5, 6, यूनियन का सिंबल दे देंगे, फिर लिखेंगे 2, 5, 8 और 10। यूनियन को सबको मिला के लिख देना है, जितना भी फंक्शन होगा सबको मिला के लिखना है। और जैसे 2 है, 3 है, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा और फिर 10 होगा, ये हो गया। ये देखिए यूनियन मतलब सबको मिला के लिख देना है। हाँ, जो ये दोनों फंक्शन में रहेगा उसी को मिला के लिखना है। जैसे मान लीजिए 7 नहीं है तो अपने मन से नहीं लिखेंगे, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है सीरीज में। जैसे सीरीज में, जैसे एक और एग्जांपल दे रहा है, मान लीजिए अल्फाबेट में दे दिया, फॉर एग्जांपल दे रहे हैं a इसका दे दिया a b c e और b इसका दे दिया d e f और g। हमको क्या निकालना है, a यूनियन b। हमको क्या निकालना है, a यूनियन b। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे a b c e, एक एलिमेंट लिख देंगे, फिर यहाँ यूनियन है, यूनियन दे देंगे, फिर ये सिंबल, इस टाइप का सिंबल देंगे। b का वैल्यू क्या है, d e f और g। फिर क्या करेंगे, सबको मिला के लिखेंगे a b c, c के बाद क्या होता है d, फिर e, फिर f और फिर g। आंसर हो गया। मेरा मतलब है कि यूनियन मतलब सबको मिला के लिख देना है। किसमें, जिसके बारे में देगा, a यूनियन b निकालना है, a का एलिमेंट b का एलिमेंट सबको सिस्टेमेटिक ढंग से मिलाकर उसको लिख देना है। यूनियन कंफर्म है क्या, ठीक है। चलो ठीक है, अब आते हैं इंटरसेक्शन के बारे में। बुक से बनाना आसान है, खाली समझ लीजिए इसका नियम क्या होता है। यूनियन मतलब में क्या करना है, इंटरसेक्शन में क्या करना है, माइनस में क्या करना होगा, कैसे नील सेट आएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे निकालेंगे, उसको समझ लेंगे, बस हो गया। और तो कुछ नहीं है सेट थ्योरी में, ठीक है। और वेन डायग्राम ये सब तो आएगा नहीं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। हाँ चलिए, अब आप वो देखते हैं इंटरसेक्शन के बारे में। ये वाला सिंबल का उपयोग क्या करें। फॉर मान लीजिए एग्जांपल 2, 3, 4, 5 और b पे दे दिया 2, 6, 7, 8। हमको क्या निकालना है, a इंटरसेक्शन b। क्या निकालना है, क्वेश्चन में दे दिया a इंटरसेक्शन b। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2, 3, 4, 5, एक एलिमेंट लिख दिए, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन देंगे, b का एलिमेंट लिखेंगे 2, 6, 7, 8, ठीक है। इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों में है उसी को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, जो दोनों में, दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ देखिए 2 मिल रहा है, ठीक है। और तो कुछ नहीं मिला, इसमें 3, 4, 5 है, इसमें तो नहीं है, तो लिख देंगे 2। आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि इंटरसेक्शन में जो दोनों में है उसी को लिखेंगे, और यूनियन में सबको मिला के लिखेंगे, ठीक। जैसे और देख लीजिए, एक एग्जांपल देते हैं अल्फाबेट से। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया a is equal to a e f और g।
और बी इक्वल टू दे दिया है एफ जी एच जे। आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक एलिमेंट लिखेंगे ए ई एफ और जी, इंटरसेक्शन का सिंबल देंगे एफ जी एच और जे। तो क्या मिल रहा है, एफ जी मिल रहा है, तो यहां लिख देंगे एफ और जी। आंसर हो गया, यूनियन इंटरसेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, हाँ, यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में समझ में, यूनियन में क्या करना है, सबको मिला के लिख देना है। इंटरसेक्शन में क्या करना है, जो दोनों में है उसी को लिखना है। अब एक सिंबल आ रहा है आपको नील से, केवल एक कब आएगा, इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट भी। ठीक है, नील सेट कैसा है आपको हम बता दें। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं आपको, ए इक्वल टू दे दिया 2 4 6 8, बी इक्वल टू दे दिया 1 3 5 7। आपको निकालना है क्या, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो एक एलिमेंट लिखेंगे 2 4 6 8 इंटरसेक्शन क्या लिखेंगे 1 3 5 और 7। अब यहां देखो, एक भी एलिमेंट ना ए से बी में नहीं मिलता है। ठीक है, जब एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा तो उसको लिख देंगे यहाँ नील सेट, इसको बोलते हैं नील सेट, या ए बी जो है एक डिसजॉइंट सेट भी हुआ। अगर पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में कि आप बताइए कि ए और बी जो है इसका जो एलिमेंट है एक क्या डिसजॉइंट सेट है, तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है कि उसका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। इंटरसेक्शन में अगर नील सेट आ गया, ठीक है, नील सेट कब आता है, जब एक एलिमेंट दूसरे से नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ 2 4 6 8 है, यहाँ 1 3 5 इतना है, तो यहाँ एक भी एलिमेंट एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, तो एक हो गया आपका नील सेट। ठीक है, अभी तक हम लोग यूनियन समझ गए, इंटर समझ गए, नील सेट समझ गए। अब एक तो देखते हैं माइनस वाला। एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं माइनस वाला। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे a इक्वल टू 2 3 6 7, b इक्वल टू 3 6 7 3 6 8 9। हमको निकालना है, मान लीजिए दे दिया a माइनस b। क्या निकालना है, a माइनस b। ठीक है, तो a माइनस b निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक एलिमेंट लिखेंगे 2 3 6 7 माइनस b का एलिमेंट लिखेंगे 3 6 8 9। अब क्या होगा, जो दो मिल गए, जैसे 3 और 6 3 6 मिल गया, तो a में क्या बचा 2 7, यहाँ लिख देंगे 2 7। जो आगे रहेगा, जो इसमें मिल गया उसको नहीं लिखेंगे, जो बच गया उसको यहाँ लिख देंगे। मान लीजिए b माइनस a देता, तो पहले b का एलिमेंट लिखते 3 6 8 9, बीच में माइनस का सिंबल देते हैं, फिर यहाँ a का एलिमेंट लिखते 2 3 6 7। अब देखिए यहाँ 3 6 मिल गया, यहाँ क्या बच गया 8 और 9। आंसर हो गया। एक क्वेश्चन दिया है, a का एलिमेंट दिया है, b का एलिमेंट दिया है, अगर a माइनस b निकालते तो उसका आंसर आएगा 2 7, क्योंकि 2 7 बचा है, 3 6 मिल गया, उसको नहीं लिखेंगे, जो शुरू में जो बचेगा उसी को लिखेंगे, 2 7 हो गया। जैसे b माइनस a दिया तो 3 6 मिल गया, 8 9 बचा दिया, 8 9। समझ में आ गया माइनस वाला। ठीक है, तो यूनियन आ गया समझ में, इंटरसेक्शन आ गया, नील सेट कैसे आता है माइनस वाला। ठीक, एक समझेंगे कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8, a इक्वल टू दे दिया 2 4 8, या b इक्वल टू दे दिया 6 7 8। ठीक है, अब हमको निकालना है कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ a। ऐसे जो रहेगा इसको कॉम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ a निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ a निकालने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ a इक्वल टू,
यानी कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और माइनस एक एलिमेंट क्या है? बोलो 2 4 8। तो यहाँ 2 4 8 मिल गया। तो क्या बच गया? 1 3 5 6 7 आंसर हो गया। ठीक है, ए दिया है, ए यूनिवर्सल सेट बोलते हैं इसको। जो सीरीज में रहेगा 1 2, इसको डिनोटेड यू से करते हैं, कहीं कहीं एक्स से लिखे रहेगा, कहीं ई लिखे रहेगा। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में ए को माइनस कर देंगे। जो एलिमेंट मिल जाएगा उसको नहीं लिखेंगे, जो बच जाएगा उसको लिखेंगे। मान लीजिए इसी को क्वेश्चन दिया, ए क्वेश्चन सेट अगर हमको दे दिया कि ऐसे ए यूनियन बी, यहाँ कॉम्प्लीमेंट्स, इसको कैसे पढ़ेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी। पहले कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए दिया, तो क्या करना होगा? पहले ए यूनियन बी निकाल देंगे, सिंपल है। 2 4 8 यूनियन का सिंबल देंगे 6 7 8। तो क्या आ जाएगा? 2 4 6 7 8 हो गया। ए यूनियन आपको हम पहले बता दिए थे, बताएंगे ना? हाँ, तो ए यूनियन बी निकाल दिए। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्स निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है, माइनस का सिंबल देंगे। ए यूनियन बी ये वाला निकाले थे, यहाँ निकाले थे ना, 2 4 6 8 7 8 2 4 6 7 8। तो क्या क्या बच गया? 2 4 6 7 8 हो गया। तो क्या बचा? 1 3 5 आंसर हो। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया। आप लोग को सिखा दिए यूनियन, क्या क्या सिखा दिए? यूनियन कैसे निकालते हैं, इसमें जो दोनों में रहेगा उसको लिख देंगे। इंटरसेक्शन इसमें मिला के लिख देंगे सब। इंटरसेक्शन जो दोनों में रहेगा उसको लिख देंगे। फिर माइनस वाला बता दिए, नील सेट कैसे आता है और कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट कैसे आता है, इसको हम डिस्कशन पूरा बुक में यही। ठीक है, जितना भी एक्सरसाइज है ना उसको आप बनाओगे तो देखोगे यही होगा। ए यूनियन बी है, बी यूनियन सी है। और हाँ, याद रखिएगा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है ना, ऐसे दिया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे दिया तो पहले इसको निकालेंगे ब्रैकेट वाला, फिर इसको निकाल देंगे, फिर ए दोनों के बीच का इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट में जो दिया है इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, फिर ए इसका एलिमेंट इसका एलिमेंट का इंटरसेक्शन निकाल देंगे। अगर यूनियन रहेगा तो यूनियन निकाल देंगे। बस यही सेट करिए। ठीक है, तो इसको आप वो थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, फिर जो नहीं बनेगा प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में हम आपको बता देंगे। ठीक है, हाँ आसान है। सेट थ्योरी वगैरह क्या है ना, खाली आपको याद रखना है, थोड़ा सा याद रखना होगा। यूनियन में क्या होता है सबको मिला के लिखते हैं, इंटरसेक्शन में जो दोनों में रहता है उसको लिखते हैं, माइनस में जो आगे एलिमेंट होगा जो बच जाएगा उसको लिखेंगे, पीछे वाला को नहीं लिखेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सेट जो है वही माइनस ही है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सेट निकालेंगे यानी कि यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट दिया उसको माइनस कर देंगे, निकल जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? ठीक, इसको प्रैक्टिस करो, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और अपना दोस्त लोग को भी दे दो, समझ में आएगा। उसको बोलो कि आप भवेश सर का वीडियो देखो और मैथ बनाओ, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो फिर हमसे डिस्कशन होगा। ठीक है, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।